इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है और बड़ी खबर यह आ रही है कि काउंटिंग सेंटर्स के बाहर जो भीड़ जमा हो रही है, उस भीड़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जाहिर की है। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त दिखाई दिए हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर मतगणना केंद्रों के बाहर भीड़ को इकट्ठा न होने दिया जाए, भीड़ को न जुटने दिया जाए। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सुबह से ही सोशल डिस्टेंसिंग और काउंटिंग सेंटर्स के बाहर भीड़ का क्या हाल है, किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसकी तस्वीरें, इसकी खबरें दिखा रहा है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है और बाकायदा सभी जिलाधिकारियों को, सभी एसपीज को यह निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मतगणना केंद्रों के बाहर किसी भी कीमत पर भीड़ इकट्ठी न हो पाए। सीधे लखनऊ का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। पवन, क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री ने एक तरह से नाराजगी जाहिर की है, मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अख्तियार किया है कि सुबह से जो तस्वीरें दिख रही हैं वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और बिल्कुल राजीव, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हैं विचलित करने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारी बातें कही, राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की, एसओपी जारी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज टीम 11 की बैठक ले रहे हैं। आज माना जा रहा था कि पंचायत चुनाव अगर सकुशल निपट जाता है, यानी काउंटिंग सकुशल हो जाती है, तो आने वाले दिनों में जो ग्राफ है और नीचे जाएगा। लेकिन जो सुबह से स्थिति है वो भयावह है। आने वाले दिनों में ग्राफ नीचे जाने के बजाय ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में विस्फोट होगा, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तमाम सुविधाओं का अभाव है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। अगर वहां पे अगर कैजुअलिटी होने लगी, वहां पे अगर दिक्कत होने लगी, तो शायद देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश उस स्थिति पे पहुंच जाएगा जहां संभाले स्थिति नहीं संभल सकती। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रिक्ट आदेश दिए हैं सभी जनपदों के कप्तान और जिलाधिकारियों को कि अगर तस्वीर बदली नहीं, अगर स्थिति को आप लोग काबू में नहीं कर पाए, तो अब आप लोगों का ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि आप लोग सस्पेंड होंगे। यानी जो ट्रांसफर पॉलिसी है अब उस पर काम नहीं किया जाएगा, सीधे तौर पे आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शायद अब अधिकारियों की आंख खुले और खुद मौके पर जाकर के तमाम स्थिति को खुद संभालें और स्थिति को नियंत्रण में करें। नहीं तो वास्तव में जो तस्वीर है वो कुछ कहानी और बयां कर रही है, और आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है। पवन, हम जानना ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है, जिलाधिकारियों को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि आप खुद काउंटिंग सेंटर्स के बाहर जाइए, आप एक तरह से वहां दौरा करिए। किसी भी एक जिले में 10 से 12 से 15 से 18 काउंटिंग सेंटर्स हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की यह चिंता बहुत शुरुआत से बनी रही है। हमने देखा कि कोरोना से उभरने के बाद मुख्यमंत्री ने बाकायदा अस्पतालों का दौरा किया, टीम 11 को हटाकर टीम 9 की एक टीम बनाई और उसके साथ वो लगातार बैठकें कर रहे थे। कल के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी पवन, एक तरह से जो रिव्यू किया गया उसमें विशेष निर्देश जारी किए गए, फिर भी आखिर ये हीला हवाली हुई क्यों? जबकि जो कोविड का प्रोटोकॉल है और जो कोरोना की दूसरी लहर है उसकी क्या स्थिति है ये हम सब जानते हैं। इस हीला हवाली की वजह क्या रही? देखिए, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रत्याशी और एजेंट थे, उनको लेकर के दो तरह के ऐसे गाइडलाइन जारी किया गया था कि आप आरटी-पीसीआर एंटीजन टेस्ट करा के आए। उसमें भी दिक्कत आ रही है क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी एंटीजन टेस्ट करा करके गए और आरटी-पीसीआर उनका पॉजिटिव आ रहा है। उसके अलावा एक बात और कही गई कि प्रत्याशी और एक एजेंट ही केवल मौके पे मौजूद होगा जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
तमाम सारे लोग गए। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक पॉलिसी बनाई कि जो छोटे छोटे गांव हैं पहले वहां काउंटिंग वहां की करी जाए और उनको वहां से विदा किया जाए, तब जाकर के देर शाम बड़े गांवों को किया जाए, वहां पे जो लोग हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। इन तमाम सारी व्यवस्थाओं के बाद व्यवस्था ध्वस्त इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे लोकल पुलिसिंग, लोकल अथॉरिटी केवल एक जिम्मेदारी का निर्वहन करने का, दिखावा करने का प्रयास किया। शायद वो लोग भी नहीं चाहते थे कि भीड़ में जाएं, शायद वो लोग भी अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बात को वो नहीं समझ रहे थे कि अपने आप को बचाने का तरीका अलग हो सकता है और शायद जो ये भीड़ इकट्ठा हो रही है अगर वो नहीं होती तो वो लोग भी बचे रहते, आम जनता भी बची रहती और आने वाले समय का सिचुएशन भी कंट्रोल में होता। तो ये कह सकते हैं कि इंप्लीमेंटेशन का जो तरीका है, जो इंप्लीमेंट करने वाले लोग थे, वो शायद इस बात को गंभीरता से नहीं लिए और केवल अपने आप को बचाते और जिसका हुए नतीजा नजर आए। पवन ये और हुआ, यही वजह है गंभीरता कि न दिखाने का नतीजा ये लोग हुआ वहां कि पे आज सीधे सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हमको, आपको, उत्तर प्रदेश की जनता को, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शकों को चिंता में डाल रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए।